झारखंड वासियों सावधान, 63 लाख लोगों के पास नोटिस आएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को नोटिस का किस तरीके से जवाब देना है, क्योंकि अगर आपने नोटिस का गलत तरीके से जवाब दे दिया, अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट दे दिया तो आपका नाम SIR की सूची में नाम नहीं आएगा, आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को नोटिस का सही तरीके से जवाब देना होगा और आपको सही डॉक्यूमेंट देना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि झारखंड के 63 लाख लोगों के पास जो है नोटिस भेजा जाएगा। देखिए, नोटिस इसलिए भेजी जाती है, जब आपने SIR का फॉर्म भरा था उस वक्त आपने गलत तरीके से फॉर्म भर दिया होगा, या आपने गलत डॉक्यूमेंट दिया होगा, या आपका नाम जो है 2002 और 3 की लिस्ट में नहीं था, फिर भी आपने लिस्ट को लगा दिया। इसी वजह से जो है नोटिस भेजा जाता है। तो आप लोगों को नोटिस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो है सही जवाब देना होगा। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने गलत जवाब दिया तो फिर आपका नाम जो है SIR की जो ड्राफ्ट को जारी किया जाएगा उसमें आपका नाम शामिल नहीं होगा। सबसे पहले ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएगा। देखिए, जो लोगों ने सही तरीके से जो है फॉर्म भरा है SIR का, उनका नाम जो है ड्राफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि 31 जुलाई तक जो है झारखंड में SIR का फॉर्म भरा गया था। अब जो है कि ड्राफ्ट को जारी किया जाएगा, मगर जिन लोगों का नाम जो है पहली सूची में नहीं आएगा उनके पास जो है नोटिस को भेजा जाएगा। SIR की इनोमिनेशन प्रक्रिया में जिन लोगों के इनोमिनेशन फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं उनके नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में शामिल किए जाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो लोग ने SIR फॉर्म भरा है उनका नाम ड्राफ्ट में आएगा। इसके साथ ही अब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट जैसे मामलों से संबंधित नामों की अलग सूची भी प्रकाशित की जाती है, यानी कि जिन लोगों के पास 2 वोटर ID कार्ड था तो उनका तो एक कैंसिल हो जाएगा और एक का जो है सूची जारी की जाएगी, यानी कि शिफ्टेड की भी जारी की जाएगी, एब्सेंट की भी जारी की जाएगी और डेथ की भी जारी की जाएगी और डुप्लीकेट की भी जो है जारी की जाएगी। ECI के SIR दस्तावेज में ये भी बताया गया है कि जिन इलेक्टर्स को लास्ट SIR से मैच लिंक नहीं किया जा सका उनके लिए नोटिस जारी करके एलिजिबिलिटी से संबंधित डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन और हियरिंग की प्रक्रिया की जाएगी। यानी कि साफ साफ बताया जा रहा है कि जिनका नाम 2002 और 3 की लिस्ट से मैच नहीं खा रहा है, या अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट दे दिया था, गलत तरीके से फॉर्म भर दिया था, तो आपके पास नोटिस आएगा या फिर आपको हियरिंग पर जो है बुलाया जा सकता है। अगर नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया तो आपको क्या करना है, यानी कि जो पहली लिस्ट आएगी अगर आपका नाम उसमें नहीं आया तो आपको करना क्या है। अगर आपका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी समय आपका मामला ख़त्म हो गया, यानी कि अगर आपका नाम जो है SIR की सूची में नहीं आया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास नोटिस आएगी और नोटिस का आपको जवाब देना है। SIR की प्रक्रिया में ऐसे मामलों की जांच संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि ERO या फिर AERO के स्तर पर की जाती है, यानी कि ERO जो है वेरिफिकेशन करेंगे या फिर AERO द्वारा जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा। ECI के अनुसार जिन इलेक्टोरल्स को प्रीवियस SIR से मैच लिंक नहीं किया जा सका उनके लिए जो है अलग से नोटिस भेजा जाएगा और सिर्फ नोटिस का जवाब देना है। नोटिस कौन भेजेगा इसको भी आप लोगों को समझना, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ। नोटिस इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया के तहत संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि
ERO या फिर AERO द्वारा जो है नोटिस को भेजा जाएगा। ECI के SIR निर्देशों के तहत संबंधित ERO या AERO द्वारा नोटिस जो है जारी किया जाता है। तो BLO नोटिस नहीं भेजेंगे, नोटिस जो आएगी ERO द्वारा नोटिस भेजी जाएगी या AERO द्वारा जो है नोटिस भेजी जाएगी। नोटिस कैसे मिलता है इसको भी समझना, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। नोटिस मिलने का तरीका संबंधित प्रक्रिया और आपके रिकॉर्ड में उपलब्ध संपर्क पता पर निर्भर करेगा। यानी जहाँ का आपने पता दिया है वहाँ जो है नोटिस को भेजा जाएगा। नोटिस में आमतौर पर यह बताया जा सकता है कि आपके इलेक्टोरल रोल में इंक्लूशन एलिजिबिलिटी के संबंधित में वेरिफिकेशन आवश्यक है और आपको निर्धारित समय या हियरिंग की प्रक्रिया में अपना पक्ष तथा जरूरी डॉक्यूमेंट जो है प्रस्तुत करना है। यानी कि नोटिस में वही आपको बोला जाएगा कि आपको जल्दी से जल्दी जो है डॉक्यूमेंट्स जो है प्रस्तुत करना है, आपको जो है सही तरीके से जो है फॉर्म भरना है, बस यही काम होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ECI के समान इलेक्टोरल रोल नियमों में हियरिंग नोटिस जो एप्लीकेंट के वर्तमान पते पर भेजे जाने का प्रावधान भी बताया गया है। और नोटिस जो आपकी आएगी, जो भी आपके वोटर ID कार्ड में पता होगा उसी पता पर जो है नोटिस को भेजा जाएगा। नोटिस मिलने के बाद सबसे पहले क्या करें, देखिए इसको सबसे पहले समझना है। आपके पास नोटिस आ गई, नोटिस की मैंने प्रक्रिया बता दिया है। अब आपको आगे क्या करना है। नोटिस मिलने के बाद घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके हाथ में नोटिस आएगी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले नोटिस को पूरा पढ़िए, सबसे पहले नोटिस को आपको पढ़ना है। इन चीज़ों को ज़रूर देखिए, कुछ चीज़ों को आपको नोटिस में देखना है, जैसे कि पहला आपका नाम, अपना नाम आपको देखना है कि नाम हमने सही लिखा था या फिर नहीं लिखा था। उसके बाद आपको जो है दूसरा इलेक्टोरल रोल से संबंधित पार्ट, सीरियल या अन रेफरेंस डिटेल्स आपको देखना है। तीसरा आपको जो है नोटिस नंबर और तारीख आपको देखना है। चौथा जो है किस अधिकारी द्वारा जो है नोटिस भेजी गई है वो भी आपको देखना है। पांचवा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है ये भी आपको देखना है कि अब आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है। छठा जवाब या हियरिंग की तारीख देखना है कि कब तक आपको जो है नोटिस को लौटाना है, कब तक आपको नोटिस जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है। सातवां जवाब किस माध्यम से देना है ये भी आपको जो है देखना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, अब बात ये आती है कि आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। SIR की प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसे मामलों में एलिजिबिलिटी असर्टेन करने के लिए इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की बात कही है। यानी कि जो 12 डॉक्यूमेंट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है उसी में से कोई एक आपको जो है दे देना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट आप दे सकते हैं, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। जो 12 डॉक्यूमेंट्स है उसी में से कोई एक आपको दे देना है। जवाब कैसे देना, अब इसको समझना है आप लोगों को कि आखिर आप लोगों को नोटिस का जवाब किस तरीके से देना है। अगर आपको नोटिस मिला है तो जवाब बिल्कुल साफ और तथ्य के आधार पर देना है। सही आपको जो है नोटिस का जवाब देना है। आप अपने जवाब में ये बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है, सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। आप किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वो आपको बताना है। आपका वर्तमान पता क्या वो आपको बताना है। आपका इलेक्टोरल रोल से संबंधित विवरण क्या वो आपको बताना है। आपने SIR में एनुमरेशन फॉर्म जमा किया था या ना किया था वो भी आपको बताना है। और अपने एलिजिबिलिटी के समर्थन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स का नाम को मेंशन करना है। जवाब में कोई गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। यानी कि जब आप नोटिस का जवाब दीजिएगा तो नोटिस के जवाब में कोई गलती नहीं करना है। जवाब का आसान नमूना, अब देखिए किस तरीके से आपको जवाब देना, थोड़ा सा मैं ये भी बता दे रहा हूँ। SIR के अंतर्गत जारी नोटिस के संबंधित में स्पष्टीकरण, यानी कि विषय आप ऊपर लिख लीजिएगा।
और वहाँ पे ये लिखिएगा। उसके बाद मुझे SIR के संबंध में जारी नोटिस प्राप्त हुआ है, ये भी आप लाइन लिख सकते हैं। मैं अपने संबंध में मांगी गई जानकारी एवं उपलब्ध दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर आप मेल है तो कर रहा हूं लिख दीजिए, अगर आप फीमेल है तो कर रही हूं लिख दीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको मेरा नाम ये हुआ, मेरा पता ये है, मेरा विधानसभा क्षेत्र ये है, मेरे इलेक्टोरल रोल से संबंधित विवरण ये है, ये आपको लिखना है। मेरे पक्ष में उपलब्ध संबंध दस्तावेजों की जो है प्रतियां आपको जो है संकलन करना होगा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा वो देना होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि निवेदन है कि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेजों की जांच कर मेरे मामलों पर जो है नियमानुसार जो है उचित निर्णय लिया जाए। आपको लास्ट में लिख देना है और फिर लास्ट में आपको अपना नाम लिखना, पता लिखना, मोबाइल नंबर लिखना है, दिनांक लिखना है, अपनी सिग्नेचर करना है और दस्तावेज जो भी आपने दिया है वो आपको जो है लगा देना है। क्या हर व्यक्ति को व्यक्तिगत हियरिंग के लिए जाना पड़ेगा? क्या सभी को हियरिंग के लिए जाना पड़ेगा? देखिए नोटिस अलग है, हियरिंग अलग है। यानी कि अगर आपने कुछ ज़्यादा गलती कर दिया है तो फिर आपको हियरिंग पर बुलाया जाएगा और हियरिंग पर आपको कहाँ जाना होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हियरिंग की भी वीडियो आ जाए तो एक मर्तबा कमेंट्स करके ज़रूर बता दें कि हियरिंग की वीडियो चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है नोटिस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। क्या BLO के पास जवाब देना है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि नहीं। जवाब जो आप देंगे ERO या फिर जो है AERO के पास आपको जवाब देना है। BLO का ये सब काम नहीं है। ऑनलाइन जवाब देने की सुविधा भी है, आप ऑनलाइन भी जो है जवाब दे सकते हैं। ECI के वर्तमान सिटीजन सर्विस पोर्टल पर SIR 2026 के लिए बाकायदा सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इश्यूड विकल्प उपलब्ध है। यानी कि आप जो है कि नोटिस का जवाब ऑनलाइन भी दे सकते हैं। यानी अगर आपके नाम पर SIR का नोटिस जारी हुआ तो पोर्टल पर नोटिस के खिलाफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो है सुविधा उपलब्ध है। आप जो है कि ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जवाब जमा करने के बाद क्या होगा? यानी कि जब आपने नोटिस का जवाब दे दिया तो अब क्या होगा? अब देखिए आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन की वेरिफिकेशन जो है संबंधित अधिकारी द्वारा की जाएगी। जो भी आपने नोटिस में जवाब दिया उसकी सही तरीके से जांच की जाएगी। अगर ज़रूरत हुई तो फील्ड वेरिफिकेशन या हियरिंग भी हो सकती है। यानी कि अगर ERO या AERO को कुछ लगेगा तो आपको वो बुला भी सकते हैं और आपको जो है टाइम पे जाना होगा। इसके बाद ERO AERO आपके मामले पर जो है निर्णय लेंगे। उसके बाद आपका नाम जो है फाइनल ड्राफ्ट में आ जाएगा। अगर नाम फिर भी नहीं जुड़ा तो यानी कि नोटिस भी आ गई फिर भी अगर आपका नाम नहीं जुड़ा तब भी आपको घबराना नहीं है, तब भी आपको परेशान नहीं होना है। आप जो है दोबारा फिर से जो है आप हियरिंग पर जा सकते हैं। आप जो है कि फॉर्म भर सकते हैं, आपका नाम जो है शामिल हो जाएगा। तो एक मर्तबा कमेंट्स ये ज़रूर करें कि आप जो फॉर्म भरा था सही तरीके से भरा था या फिर नहीं भरा था।